देखिए, जब रोहित ये बोल रहे थे पहले ओपनिंग रिमार्क में ही, जब मैंने बोला था तो आपने मुझे टोक दिया था। लेकिन मैं जानता था कि ये यही बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं भी कई न्यूज चैनल पर डिबेट करता हुआ आ रहा हूं। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस के नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा पर जब इन्होंने बोला तब आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप अजय आलोक जी के पास चले गए थे, वो हमारे ही एनडीए के हैं, उन्होंने सही जवाब दिया। लेकिन अखिलेश जी, मुझे एतराज है, आप जानबूझकर मोदी के मित्र यानी चाइनीज प्रीमियर को, प्रेसिडेंट को आप मोदी के मित्र बता रहे हैं। आप ओलंपिक में जाके दावत खाएं, प्रधानमंत्री को ना बुला के मानिए सोनिया जी को बुलाएं, सब लोग जाएं तो कोई एतराज नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, मुझे उस पर घोर आपत्ति है। और मैं कहता हूं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिस तरह की भाषा आपने बोली। सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इसलिए कि हम इकट्ठे एकजुटता दिखाएं। लेकिन रोहित जी, सर्वदलीय बैठक तो आप भी कर रहे हैं ना। आपके टेलीविजन पर तो सब दल के लोग मौजूद हैं, और जब सब दल के लोग मौजूद हैं तो एक तरह से अध्यक्ष वहां पर भी बातचीत करेंगे। यहां तो पार्टी के प्रवक्ता बुलाए हैं, तर्जुमान बुलाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पार्टी के तर्जुमान बुलाए हैं। किस तरह की भाषा बोली जा रही? चाइना से हम न दब रहे हैं, हम वहां पर सख्ती से कदम उठा रहे हैं। इसलिए अगर हम झुक के रहते तो ये बवाल नहीं होता। हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और बातचीत करेंगे। इसीलिए जो सुझाव देना हो अपने प्रधानमंत्री को। और मुझे एक बात पर और एतराज बहुत जबरदस्त है, ये कहना कि उन्होंने, तौसीफ खान ने कहा कि उन्होंने 10 लोग हमारे पकड़ लिए थे, छोड़ दिए। अरे क्यों भारत के सैनिक का अपमान करते हैं? कोई नहीं पकड़ा था। इस तरह की कहां से इंफॉर्मेशन आती है अखिलेश जी के पास, आपके पास? कहां से इंफॉर्मेशन आ गई? क्या सोर्स है? ये देश को बताइए, देश जानना चाहता है। देश के, जब चाइना और इंडिया के बीच में बाकी युद्ध चल रहा हो, जब उनके बीच में जमीन पर लड़ाई की नौबत हो, तो कम से कम इकट्ठे दिखिए। ठीक, इस तरह की भाषा मत बोलिए। ओके, तो उन्होंने हमारे 10 सैनिक पकड़ लिए थे। ओके, ओके। अजय आलोक, क्या विपक्ष जो चीजें उठा रहा है वो सरकार को हजम नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है सरकार को उनको हैंडल करना, या क्या ये परिस्थिति क्या है पिछले कुछ दिनों की जो है, और क्या आज इस पे विराम लग जाएगा? क्या एक कॉमन स्टेटमेंट आ सकता है सरकार और विपक्ष का कि देश की संकट की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हुए हैं? राजनीति तो फिर करते रहेंगे। अटल जी ने कहा था, अगर आपको याद होगा, वो भाषण ऐतिहासिक है उनका, सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा रोहित जी, कि इस वक्त हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। ये विपक्ष की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, भरोसा है मुझे। लेकिन समस्या ये है कि एक तरफ सोनिया गांधी मीटिंग अटेंड करती हैं, सारे विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ऑल पार्टी मीट बुलाया, साथ के साथ एड ऑन लगाते हैं, 45 दिन लग गए तो ये हो गया, तो निहत्थे क्यों चले गए, इनके 20 लोगों की जान चली गई, निहत्थे क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं? ये सब तो आपका किया धरा है साहब। मैं तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके मन से, इन लोगों को पता है भाई 2005 का एग्रीमेंट आपका किया हुआ, 2008 में आप ही ने इसको रेटिफाई किया कि बॉर्डर पे कोई, चाइना बॉर्डर पे कोई गोलीबारी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा। आप और एक जिस वीडियो का अखिलेश जी अपने ओपनिंग रिमार्क में जिक्र कर रहे थे, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि एक सोल्जर ने खुद कहा, उस सोल्जर तो वीडियो मैंने भी देखा है, उसने कहा कि हम 100-200 लोग थे वहां पे, अचानक 1200-1400 लोग आ गए और वो लोग प्लान करके आए थे, हाथ में पत्थर लेके आए थे। तो किस सैटेलाइट फुटेज से इमीडिएट प्लानिंग जरा पता चल जाती है? तो जबरदस्ती आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो आप करते रहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज एक्सटर्नल एग्रेशन है, इस तरह की राजनीति को भी बैक सीट पे रख के सब लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ना है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। राहुल गांधी को तो पीएम नहीं बना सकते ना अभी इस समय में, तो आपका जब समय आएगा तब आएगा। अभी देश ने प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा कीजिए, उनके साथ मिलकर उनके कदमों को और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। यही पूरा देश आपसे उम्मीद करता है, उम्मीद है कि आप करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा ये रोल प्ले किया पिछले 70 वर्षों में। ठीक, अब आपकी बारी है, आप करते हैं कि नहीं देखा जाएगा। राजीव राय, विपक्ष चाहता क्या है मोटा मोटे तौर पर? विपक्ष जवाब चाहता है, विपक्ष आर्थिक बाइकॉट चाहता है चीन का, विपक्ष युद्ध छेड़ देना चाहता है चीन के खिलाफ, क्या चाहता है? रोहित जी, सबसे पहले जो विपक्ष चाहता है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी चाहती है,
पहली बात जो नेताजी बात कह रहे थे उसको अब आत्मसात करिए। आप 1400 साल का अपने गांव से उनके गांव के रिश्ते को अपनी गलती मानिए, सच बताइए, विश्वास करिए। और ये बार बार ये कहना सरकार में ही, सरकार के विदेश मंत्री कहते हैं हमारे हथियार था, आलोक जी शाहनवाज भाई यहाँ आपके चैनल पर कुछ और कहते हैं, और कल तीनों सत्ता पक्ष के तीनों प्रवक्ता बिहार से हैं। बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं लिखा है हमारे पास हथियार नहीं थे। आत्मरक्षा में जब हमारा कमांडर मारा जा रहा हो, हमारा चीफ मारा जा रहा हो, तो हम नहीं उठा सकते।